नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत पैड़ी व लारजी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने द्रंग के कई स्थानों पर की चुनावी जनसभाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से खुली चर्चा की बताई जरूरत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 30 अक्तूबर को मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इन उपचुनावों के लिए खुलेआम चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र के पैड़ी और बंजार विधानसभा क्षेत्र के लारजी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कुशाल ठाकुर के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में चारों सीटों पर भाजपा की जीत सहित 2022 में मिशन रिपीट का दावा किया। लारजी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश व प्रदेश में जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और आज देश को मजबूत व ईमानदार नेतृत्व मिला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बंजार विधानसभा क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं और वर्तमान प्रदेश सरकार ने लारजी को पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिए काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तथ्यहीन बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस की ही देन है। हिमाचल के लिए अगर सही मायने में किसी सरकार ने मदद की, एक सरकार अटल जी की थी, दूसरी सरकार हमको मोदी जी की ये मिली है, जिन्होंने हिमाचल को अपना माना है, अपना घर माना है। कांग्रेस की तरह जिस तरह से हिमाचल की अनदेखी उनकी सरकार के दौरान हुई, ऐसी स्थिति नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में एम्स बन रहा है, आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों के लिए हमको नेशनल हाईवेज मिले हैं, 4 लेन मिले हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पैसा मिला है। दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कटौला, शिवाबदार और टकोली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार ने मंडी को प्रदेश के केंद्रीय जोन का दर्जा देकर इस क्षेत्र के विकास की नींव रखी थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा क्षेत्रवाद के नाम पर जनता से वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस काम के नाम पर वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रही है। प्रतिभा सिंह ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपने पक्ष में समर्थन की अपील की। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मंडी संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान आज जोगिंद्रनगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ हैं। अविनाश राय खन्ना ने उम्मीद जताई कि उपचुनाव में भाजपा भारी मतों से चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार की गलत नीतियों से जनता में भारी आक्रोश है और जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के लोगों ने भाजपा को उपचुनाव में हराने का मन बना लिया है। वे आज जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर के पक्ष में बटारगलू, हिमरी और शिल्ली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के समर्थन में बल्ह विधानसभा क्षेत्र के नागचला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्रवाद की राजनीति में व्यस्त हैं और उन्हें पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र की ही चिंता है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा जनता को झूठे सपने दिखाकर गुमराह करने का प्रयास कर रही है।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल संघों से जुड़े लोगों और खिलाड़ियों की सामूहिक रूप से खुली चर्चा करने की जरूरत बताई है। प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा सोलन जिला के परवाणु में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े सभी हितधारक भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सर्वसम्मति से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जितने खेल संघों के अध्यक्ष महासचिव अलग अलग खेल संघों के बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा, आपको इसके लिए अपनी कमर कसने की जरूरत है। और जो वर्षों से बैठे हैं खेल संघों में, उन्होंने अब तक किया क्या है, उस पर मुझे लगता है चर्चा करने की जरूरत है। मैंने देखा ऐसा बन गया है जैसे मठाधीश करके कोई बन के बैठता है ना, खेल संघों में कई तो ऐसे आके बैठते हैं कि खिलाड़ी उन तक पहुंचने में उनकी टांगें काम जाती। ये अच्छी छवि नहीं है। अनुराग ठाकुर ने खेल अधिकारियों से खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपना 100% योगदान देने का आह्वान किया ताकि भविष्य में देश व प्रदेश में अधिक ओलंपिक पदक आ सकें। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अलावा समाज की भागीदारी पर भी बल दिया। बहुत सारे हमारे पास स्टेडियम्स बने हुए हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनी हैं, उनका सदुपयोग हो। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूर्व में खेलते रहे और आज केवल दफ्तरों में बैठे हैं, उनको कोचिंग या ट्रेनिंग की ओर कैसे लाया जाए, उनका प्रशिक्षण हो, फिर वो आगे प्रशिक्षण करें। ये बहुत आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स, कॉम्पिटिशन्स देश में चुने हुए प्रतिनिधि भी कर सकते हैं, सांसद से लेकर विधायक भी कर सकते हैं, ताकि देश में खेलों का एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा वातावरण बने कि खेलो इंडिया से भारत खेलों की ओर आगे केवल सरकारों तक सीमित न हो, समाज की भागीदारी हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के हर राज्य को ऐसी 3 खेलों का चयन करना चाहिए जिसमें उनकी पहचान बन सके। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने ओलंपिक सहित विभिन्न खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 82वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही हल्का हिमपात हो रहा है। सप्तऋषि, लेडी ऑफ केलंग, ड्रिलबुरी, बारालाचा और कुंजुम दर्रे सहित स्पीति के लोसर गांव में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। घाटी में किसानों व बागवानों की सेब की फसल अभी भी बागीचों में ही है। ऐसे में बेमौसमी बर्फबारी के कारण उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं लोग ठंड से बचाव के लिए ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने में भी जुट गए हैं। उधर चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में कल रात से लगातार भारी बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों सुराल, हुडान, कुमार परमार, भटौरी, सेचू चस्क, भटोरी व साच पास में बर्फबारी का समाचार है। पांगी के आवासीय आयुक्त बलवान चंद ने बारिश के कारण घाटी में कई स्थानों पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों और सभी टैक्सी चालकों से साच पास से आवाजाही न करने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल 24 अक्टूबर को निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा, जबकि अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर मनाली रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग को आगामी आदेशों तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। कल करवा चौथ है। इस उपलक्ष्य में आज दिन भर प्रदेश के बाजारों में खूब रौनक रही और महिलाओं ने आभूषणों, कपड़ों व हार श्रृंगार के अन्य सामान की जमकर खरीदारी की। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं और ये पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत पैड़ी व लारजी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने द्रंग के कई स्थानों पर की चुनावी जनसभाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से खुली चर्चा की बताई जरूरत।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।